साइन बदल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, वाई। फलन का नाम क्या है, वाई एक फलन है। लेकिन वाई किसका फलन है, तो वाई फलन है एक्स का। वाई किसका फलन है, एक्स का। तो हेलो दोस्तों, आज पढ़ना है हम लोगों को डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन 12th बोर्ड के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डिफरेंशिएशन से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ेंगे आपको इंटीग्रेशन नहीं बुझाएगा। यानी डिफरेंशिएशन का इनवर्स फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो उससे पहले हम लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन आएंगे। देखिए 12th बोर्ड में लगभग अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं तो 12th बोर्ड में सिर्फ इन्हीं दो चैप्टर से लगभग 50 नंबर के सवाल आते हैं, लगभग 50 नंबर के। चलिए तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, जिसका नाम है फलन। फलन क्या है, फलन यानी फंक्शन। देखिए अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं यानी y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब ये है कि x में अगर कुछ मान रखेंगे तो y में कुछ मान मिलेगा। यानी ये फलन क्या है, फलन का नाम क्या है, फलन का नाम है y। फलन का नाम क्या है, y एक फलन है। लेकिन y किसका फलन है, तो y फलन है x का। y किसका फलन है, x का। एक और एग्जांपल मान लीजिए g बराबर लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखते हैं। तो फलन का नाम क्या है, फलन का नाम है, फलन यानी फंक्शन, फंक्शन का नाम क्या है g, और g किसका फलन है, तो x का फलन है। वहीं पर अगर लिखते हैं h बराबर लिखते हैं p स्क्वायर प्लस 2। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर फलन का नाम क्या है, फलन का नाम है h। फलन का नाम क्या है, h। और किसका फलन है, h किसका फलन है, तो h p का फलन है। h किसका फलन है, p का। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं फलन के। आपने एक नाम सुना होगा फॉफ गॉफ, यानी फॉफ गॉफ। ये सब क्या होता है, फॉफ गॉफ, इसका मतलब होता है फलन का फलन यानी फंक्शन का फंक्शन। अगर लिखा है एफ ओ एफ, सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए f बराबर लिखा हुआ है एफ एक्स। देखिए किसी भी फलन को हम लिखते हैं, अगर वाई एक्स लिखते हैं, वाई एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसका मतलब क्या है कि वाई एक पर कितना मान हो जाएगा इसका, x एक का स्क्वायर जोड़ 2 गुने 1, यानी a का जोड़ 2 यानी 3। यानी इसका मतलब है कि अगर x बराबर 1 रखे, x बराबर क्या रखे, 1 रखे, तो y बराबर कितना मिल जाएगा, तो y बराबर 3 मिल जाएगा। चलिए ये एक फंक्शन है। तो फंक्शन को इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए और उसी प्रकार अगर बात करते हैं हम गॉफ पर, किस पर, गॉफ का मतलब होता है कि f का मान क्या कीजिए, g में रख दीजिए। इसका मतलब ये है कि g फलन है, क्या है, g फलन है f का। g क्या है, फलन है f का। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए gx बराबर है gx बराबर है एक्स स्क्वायर, ठीक है। और fx है x प्लस 1। चलिए दो फलन है और यहाँ पर f क्या है, f फलन है, किसका फलन है, x का फलन है। g फलन है, किसका फलन है, तो x का फलन। चलिए और यहाँ पर लिखा हुआ है गॉफ यानी g ऑफ f, यानी g फलन है, किसका फलन है, तो f का फलन। इसका मतलब ये होता है, इसे गॉफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, f का मान जो है ये डायरेक्टली g में पुट कर देते हैं। कैसे, ये लिखा हुआ है g, उसके बाद बड़ा कोष्टक fx, यही यानी g किसका फलन है, fx का फलन है, fx का। अब क्या कीजिए, g को g रख लें। अब fx का मान कितना है, fx का मान है x प्लस 1, यानी कोष्ट में x प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, अब g है और यहाँ पर g है और कोष्ट में अंदर x है और यहाँ पर कोष्ट में अंदर क्या है, x प्लस 1। इसका मतलब ये है कि x जहाँ है वहाँ हमें x प्लस 1 रखना है। यानी इसका मान हो जाएगा आपका x, यहाँ पर है x का स्क्वायर केवल, यानी x प्लस 1 का स्क्वायर। समझे, नहीं समझे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है फॉफ, क्या निकालना है, फॉफ। इसका मतलब क्या है कि f का मान उठा के f में रख दीजिए, क्या, f का मान उठा के f में रख दीजिए। चलिए और इसे लिखने का तरीका f बड़ा कोष्टक देंगे, उसके बाद f को क्या लिखेंगे, fx लिखेंगे। चलिए अब क्या है, f लिखें। अब fx का मान कितना है, fx का मान है x प्लस 1। चलिए ठीक है। अब आइए अब देखिए f है और कोष्टक है, क्या है, f है और कोष्टक है, f है और कोष्टक है। तो f के अंदर वाली चीज को हमको क्या, किसके जगह पर रखना है, x के जगह पर रखना है। यानी x का यहाँ है, यानी x प्लस 1 है। चलिए तो यानी x के जगह हमको क्या रखना है, x प्लस 1 रखना है यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपका x के जगह पर अगर x प्लस 1 रखेंगे तो ये है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला लिखा हुआ है x प्लस 1, यानी x की जगह पर हमको x प्लस 1 रखना है।
तो x की जगह पर x प्लस 1 रखेंगे, ये हो गया x की जगह पर, और प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। चलिए, और ये जो मान निकला है x प्लस 2, ये है क्या है 4, 5। चलो एक और एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल हम निकालते हैं गॉग, GOG गॉग। गॉग का अर्थ क्या है कि मतलब g का फलन g है, g का फलन g है, यानी g का मान उठा के g में रख देंगे। चलिए इसको लिखेंगे तो g बड़ा कोष्टक, उसके बाद में g है तो gx। चलिए gx, अब देखिए एक g को 0 रखिए, और gx का मान कितना है, gx का मान है x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर। चलिए अब फिर वही बात, यानी x जहाँ जहाँ है, x जहाँ है वहाँ किसका मान रखना है, x स्क्वायर का। तो x क्या है, x स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर का, और ये x का मान रखे हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा x का पावर 4। चलिए अब ये क्या हो गया, गॉफ हो गया। तो गॉफ और फूक में इतना ही काफी है, और आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन की। चलिए देखिए, तो चलिए आते हैं अब डिफरेंशिएशन पर। देखिए सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन है क्या, तो देखिए डिफरेंशिएशन किसी चीज की मतलब किसी फंक्शन का किसी फंक्शन के सापेक्ष परिवर्तन को ही डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे देखिए मतलब यहाँ लिखा है साइन थीटा, अब साइन थीटा लिखा है तो साइन थीटा किसके रिस्पेक्ट में बदलता है, किसके रिस्पेक्ट यानी किसके सापेक्ष में बदलता है, तो साइन बदलता है, साइन किसके रिस्पेक्ट में बदलता है, थीटा के रिस्पेक्ट में बदलता है। अगर साइन 0 डिग्री हो तो इसका मान 0 हो जाता है, अगर साइन 90 डिग्री हो तो इसका मान 1 हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि साइन बदल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। यानी इसको अगर डिफरेंशिएशन फॉर्म में लिखेंगे तो डी, देखिए मान लीजिए लिखे हैं y बराबर साइन थीटा। चलिए तो अगर हमको डी वाई अपॉन डी थीटा निकालना है, और यहाँ पर डी थीटा का मतलब क्या है कि y एक फलन है, y एक फलन है, फलन ये है, y किसका फलन है तो साइन का फलन है। तो y फलन को हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। अब थीटा के रिस्पेक्ट में क्यों, देखिए थीटा के रिस्पेक्ट में इसलिए कि y जो फलन है वो साइन थीटा का फलन है, और थीटा का फलन तो थीटा के रिस्पेक्ट में बदलेगा। अगर यहाँ पर हम x y डाल दें तो थोड़ी बदलेगा, अगर यहाँ पर x होता तो मुझे यहाँ भी x करना पड़ता, यानी साइन x किसके रिस्पेक्ट में बदलेगा, तो x के रिस्पेक्ट में बदलेगा। चलिए साइन x करते हैं, तो इसे करेंगे तो अगर फॉर्म में लिखेंगे तो dy अपॉन dx, यानी d साइन x अपॉन dx। देखिए और साइन x किसके रिस्पेक्ट में बदलेगा, x के रिस्पेक्ट में बदलेगा, तो साइन x x के रिस्पेक्ट में बदलेगा तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। चलिए ये अभी बता दिए, आगे आपको पता चलेगा कि कैसे हुआ। तो देखिए ये हुआ डिफरेंशिएशन, कुछ ऐसे परिवर्तन को बोलते हैं। जैसे लिखा है कि मतलब लिखा है y बराबर 3x स्क्वायर, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे dy अपॉन dx, और ध्यान से देखिए dy अपॉन dx लिखें, dx क्यों लिखें, क्योंकि ये फलन किसका है, x का फलन, इसलिए। चलिए तो d और y की जगह पर x स्क्वायर है और d x की जगह। चलिए और इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो 3 अगुने n आगे आएगा तो 2, और बचेगा क्या x कैसे, 2 बचा, 2 में से -1। तो ये हो जाएगा 6x। अब ये कैसे हुआ अभी आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे ये साइन के फलन का डिफरेंशिएशन हो गया, ये हो गया बीजगणितीय फलन का डिफरेंशिएशन, और जिसमें लॉग होता है, लॉग आप लोगों ने पढ़ा है, तो जिसमें लॉग होता है वो होता है लॉगरिथम का फलन। तो हम लोग इस फलन की अभी चर्चा करेंगे, इस फलन की यानी बीजगणितीय फलन की। और एक चैन रूल होता है जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल लीजिए कि अगर वो आ गया तो पूरा डिफरेंशिएशन आपको आ गया। तो इस वीडियो में चैन रूल ही महत्वपूर्ण सीखेंगे। देखिए आते हैं हम डिफरेंशिएशन के कुछ सूत्र पर। अगर कोई फलन है y बराबर x के पावर n, ये बीजगणितीय फलन है, यानी जिसमें x आ जाता है उसे बीजगणितीय फलन बोलते हैं। देखिए अगर x का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन अगर x का पावर n है तो सबसे पहले अगर यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ पर जैसे जाएंगे तो हमको सबसे पहले पावर से भेंट होगा, तो पावर से भेंट होगा तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद x का डिफरेंशिएशन करेंगे। कैसे, देखिए तो पावर का डिफरेंशिएशन करने से पहले देखिए तो अब यहाँ निकालेंगे हम dy अपॉन dx,
अब x क्यों निकालेंगे, यहाँ पर थीटा क्यों नहीं रखें, क्योंकि ये x का फलन है इसलिए x के सापेक्ष करेंगे। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे dy अपॉन dx। चलिए और जब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन अपॉन x, सबसे पहले लिखने का तरीका देखिए, y है, y को dy अपॉन dx लिख दिए, ठीक है, बराबर है। अब इसको भी dy यानी ये y का अनुमान है, y का अनुमान है, तो dy लिखेंगे अपॉन dx लिखेंगे। अब देखिए अब करेंगे इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, जब अवकलन हटेगा तो n आ जाएगा आगे और x हो जाएगा और n माइनस 1 हो जाता है, यानी पावर में से एक घट जाता है। तो ये होता है एक सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। चलिए इस पर एक दो क्वेश्चन करते हैं। यानी वो लिखा है y बराबर 4x स्क्वायर 4x क्यूब क्या 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1। चलिए तो इसका dy अपॉन dx क्या है, तो dy अपॉन dx बराबर क्या, तो चलिए देखते हैं। तो dy अपॉन dx लिखेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, अब एक बार लिखेंगे d पूरा क्वेश्चन में 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर जोड़ 1 लिखेंगे और किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो dx के रिस्पेक्ट में करना है। चलिए अब देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है कि अगर जोड़ में हो या घटाव में हो तो उसे अलग अलग कर सकते हैं। यानी इसे हम लिख सकते हैं कि d 4x क्यूब बाई dx, फिर जोड़ है तो जोड़, फिर d 3x स्क्वायर बाई dx, फिर जोड़ d 1 है तो 1 लिखिए और dx। चलिए अब आइए यहाँ पर, तो क्या होता है किसी का डिफरेंशिएशन होता है तो पावर आ जाता है आगे और पावर में से एक घट जाता है। तो पावर आएगा आगे तक कितना हो जाएगा 12x और 3 में से एक घटेगा तो स्क्वायर इसका हो गया। अब जोड़, चलिए और यहाँ पर आइए तो 3 है, ये आएगा तो कितना होगा 6 और x और स्क्वायर है, स्क्वायर में से एक घटेगा तो बचेगा x। चलिए अब जोड़। अब देखिए यहाँ पर एक चीज क्या बोलता है, बोलता है कि मतलब एक बदलेगा कभी नहीं बदलेगा, एक यहाँ भी एक है कहीं जाएगा तो एक ही रहेगा, यानी और कोई बदल ही नहीं सकता, यानी उसके बदलने का दर क्या है 0 है। तो किसी भी कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, यानी d अगर 5 लिखते हैं dx तो इसका मतलब क्या है 0 है। चलो अब समझ गए इसका डिफरेंशिएशन ये है। चलिए अब आते हैं कुछ फॉर्मूला पर, तो चलिए अब आते हैं चैन रूल पर। देखिए किताब में तो ये फॉर्मूला दिया है dy अपॉन dx बराबर ये है, तो इससे आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, तो कैसे समझ में आएगा, एक एग्जाम्पल से देखिए। अगर एक फलन है साइन का y बराबर साइन स्क्वायर रूट अंडर x की, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लिखेंगे dy अपॉन dx लिखेंगे, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको भी एक क्वेश्चन में लिखेंगे dy के फॉर्म में, तो d साइन स्क्वायर रूट अंडर x क्यूब, और किसके सापेक्ष में करना है dx के सापेक्ष में करना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए बात, हमको सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है पावर का, तो पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो सबसे पहले उसको लिख देंगे जो है एज इट इज, उसको लिखेंगे साइन स्क्वायर रूट अंडर x क्यूब। चलिए अब देखिए किसके रिस्पेक्ट में करें, अब किसके रिस्पेक्ट में करें, तो यहीं पे रूल लगता है चैन रूल का। रूल क्या लगता है, चैन रूल यहीं पर लगता है। चैन रूल बोलता है कि जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में करेंगे, माने स्क्वायर है तो स्क्वायर किसका स्क्वायर है, तो साइन रूट अंडर x क्यूब का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, साइन रूट अंडर x क्यूब का स्क्वायर है। जिस तरह इस प्रकार लिखा जाता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है। चलिए और उसी प्रकार ये किसका स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, साइन के रिस्पेक्ट में, यानी साइन रूट अंडर x क्यूब के रिस्पेक्ट में हमको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। देखिए ऊपर स्क्वायर नीचे स्क्वायर नहीं है, कैसे कि ऊपर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, साइन थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी थीटा की जगह पर ये है। चलिए अब बोलता है कि जितना नीचे है ना इसको ऊपर लेके जाइए, यानी इसको उठा के डायरेक्टली ऊपर लेके जाइए, यानी d साइन रूट अंडर x क्यूब। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करिए, अब इसका डिफरेंशिएशन करिए किसके रिस्पेक्ट में, देखिए साइन है, अब साइन है और साइन का तो पावर नहीं है, पावर तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, तो पावर नहीं है तो क्या बचा है, और साइन किसके रिस्पेक्ट में बदलेगा, तो साइन बदलेगा थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी ये थीटा यानी रूट अंडर x क्यूब के रिस्पेक्ट में बदलेगा, तो हमको रूट अंडर x क्यूब के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। फिर क्या कीजिए, इसको उठाइए और ऊपर लेके जाइए। चलिए तो d रूट अंडर x क्यूब है। चलिए अब देखिए एक चीज, अब यहाँ पर बोल रहा है कि रूट का, अब देखिए अब यहाँ पर आइएगा तो सबसे पहले आपको रूट से भेंट होगा, किससे भेंट होगा, रूट से। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या है कि रूट किस पर है, रूट है x क्यूब पर, तो इसका डिफरेंशिएशन x क्यूब के सापेक्ष में करेंगे। चलिए अब फिर भी x नहीं आया तो फिर इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे, यानी d x के पावर 3,
अब फलन नहीं बचा है और डायरेक्टली क्यू बचा है, माने 3 बचा है, तो एक्स एन बचा है, तो एक्स का इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष में। अब देखिए सबसे लास्ट में जब तक dx नहीं आए, क्या है dx सबसे लास्ट में नहीं आए तब तक हमको एकदम आंख मूंद के डिफरेंशिएशन करते जाना है, एकदम अंत तक, जहां तक ले लास्ट में dx नहीं आए। चलिए अब यहाँ पर इसके सापेक्ष तो कोई नहीं बचा है, x के सापेक्ष तो x ना होगा। चलिए अब देखिए अब क्या होता है, अब साइन स्क्वायर है तो घात आगे आएगा तो दूर हो जाएगा, अब साइन तो दो में से घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी साइन रूट अंडर एक्स क्यूब, उसके बाद इंटू है तो इंटू। चलिए अब साइन इसको मान लेते हैं एक्स, साइन एक रूट अंडर एक्स क्यूब का अगर इसके सापेक्ष में करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस रूट अंडर एक्स क्यूब। देखिए यहाँ पर ये नहीं बता रहा है, इसका नहीं हो रहा है, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है किसका, साइन का डिफरेंशिएशन हो रहा है इसके सापेक्ष में, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस, और थीटा जो है वो है उसे कोई मतलब नहीं। चलिए आगे आते हैं, अब यहाँ पर लिखा है रूट अंडर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब के सापेक्ष में, तो रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर एक्स यानी एक्स क्यूब और इंटू। अब देखिए इसको हम आगे बताएंगे एकदम पूरे तरीका से कि कैसे हुआ, तब तक इतना याद रखिएगा कि क्या रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। इसको छोड़िए अब इतना ही याद रखिए। चलिए आप आगे आपको बताएंगे। अब देखिए अब यहाँ पर x है तो x है, q आगे आएगा यानी q आगे आएगा x, और 3 में से घटेगा तो 2 होगा, हो गया डिफरेंशिएशन। चलिए और क्या कीजिए, जो भी मतलब अचर संख्या यानी कांस्टेंट है इसको आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पर नीचे 2 है ऊपर 2 है तो एक और जाएगा 3 आ जाएगा आगे, तो आगे आ जाएगा 3x स्क्वायर है, उसके बाद क्या हो जाएगा इंटू साइन रूट अंडर एक्स क्यूब इंटू कॉस रूट अंडर एक्स क्यूब इंटू 1/x रूट 3। चलिए ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं यहाँ पर रूट अंडर एक्स क्यूब का अवकलन 1/2 रूट एक्स क्यूब कैसे आ गया। देखिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें याद रखनी होगी, जैसे एक नंबर साइन डी साइन एक्स बाई डी एक्स, यानी साइन एक्स का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स होता है, और डी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। चलिए अब आता है tan एक्स और tan एक्स, तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स और होता है कॉट एक्स। तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 0x कोसेक स्क्वायर एक्स, और आ जाता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का एक्स के साथ होता है तो ये हो जाता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। चलिए अब आता है कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखिए ये सब चीज़ें 11th में पढ़नी थी, और ये सब चीज़ें इतना याद रख लीजिए, नहीं तो अगर इसका भी जाना है इसको भी जाना कि कैसे आए तो इसके लिए एक अलग लेक्चर लगेंगे जो ये सब लिमिट के सवाल से बनेंगे, यानी लिमिट मान पर इसमें बनाया जाएगा, तो उसमें भी ध्यान नहीं देना है, इसे याद कर लीजिए। इस साइन का होता है कॉस का माइनस साइन। अब देखिए अब माइनस में कन्फ्यूजन होगा, तो माइनस में कन्फ्यूजन से बचने के लिए एक रास्ता है कि जिसमें सी है उसका डिफरेंशिएशन में माइनस होगा, यहाँ पर सी है इसका डिफरेंशिएशन में माइनस, यहाँ पर कॉट है इसका भी माइनस, यहाँ पर कॉस है इसका भी माइनस। चलिए इतना याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं लॉग पर, यानी लिखा है डी लॉग एक्स, अगर एक्स के सापेक्ष हम करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/x। ठीक है चलिए ये भी याद रखना है, और क्या याद रखना है, हाँ डी रूट अंडर एक्स का अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। कैसे हो जाएगा चलिए बताते हैं। देखिए रूट अंडर एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि डी एक्स का पावर 1/2 बाई डी एक्स के रिस्पेक्टिव। चलिए अब पावर करते हैं तो पावर आता है आगे, यानी पावर आ गया आगे एक्स बचा, और 1/2 में से क्या घटा लीजिए 1 घटा लीजिए,
तो एक घटा दीजिए। चलिए 1/2 का 1/2 होगा, एक्स का एक्स होगा। अब आधा में से एक घटाएगा तो माइनस में एक चलाएगा। चलिए और माइनस एक चलाएगा तो माइनस एक का मतलब क्या है कि इसको प्लस बनाने के लिए हमको उलटना होगा, यानी इन्वर्स करना होगा। तो 1/2 है इंटू ई का हो जाएगा 1/x का पावर 1/2 हो जाएगा, यानी ये माइनस था, इसको 1/2 में करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, प्लस में। अब चलिए 1/2 लिखा है इंटू है। अब x का पावर 1/2 का मतलब क्या है, रूट अंडर एक्स, यानी इसका क्या हो गया 1/2 रूट एक्स, किसका है तो रूट अंडर एक्स का। तो आपको डायरेक्टली याद रखना है कि डी एक्स का अगर अवकलन करें एक्स के सापेक्ष तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। चलिए एक चीजें हैं जो याद रखनी है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आप किसी क्वेश्चन पर। तो चलिए क्वेश्चन है कि y बराबर साइन और देखिए थीटा की जगह पर क्या है, थीटा की जगह पर है cot x, तो साइन cot x का निकालना है dy/dx। तो चैन रूल का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पर dy/dx, चलिए लिख दीजिए। अब यहाँ पर भी डी लिखेंगे, पूरा जितना भी बड़ा फंक्शन होगा, जितना भी बड़ा होगा या फिर जो भी होगा उससे पहले हमको डी लिखना है। चलिए तो COT cot x। चलिए अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। चलिए अब अगले लाइन से हम अपने डिफरेंशिएशन की शुरुआत करेंगे और लिखेंगे हम क्या, वही एज इट इज साइन cot x। अब यहाँ पर देखिए अब अगला सापेक्ष वाली बात। और सापेक्ष वाली क्या बात है कि यहाँ पर साइन का कोई पावर नहीं है, तो साइन का पावर नहीं है यानी ये किसके रिस्पेक्ट में बदलेगा, और थीटा के रिस्पेक्ट में बदलेगा। तो थीटा की जगह पर क्या है cot x है, तो यहाँ पर d cot x लिखेंगे, समझ गए। चलिए समझ गए। अब इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे यानी d cot x। चलिए और इसका डिफरेंशिएशन, अब cot का भी कोई पावर नहीं है, तो cot का भी कोई पावर नहीं है तो अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। अब देखिए लास्ट में dx आ गया। हम बोले थे ना कि सबसे लास्ट में dx लाना है, जब तक dx नहीं आए तब तक आपको डिफरेंशिएशन करते जाना। चलिए अब यहाँ पर करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन मैंने बताया है कि क्या होता है cos। अब थीटा के जगह पर cot है तो cot को cot लिखिए cot x। चलिए अब इंटू का इंटू, अब cot का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो होता है माइनस cosec स्क्वायर x। अब इसको क्या कीजिए, इसको पहले लेके चलाइए, माइनस वाला माइनस cosec स्क्वायर x इंटू cosec इंटू cot x। चलिए ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो बस इजी है बहुत, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको सब आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। तो चलिए ये क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना है यानी dy/dx निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन देख कर आपको घबराना नहीं है, ये डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान होता है। आप एक बार समझ गए, देखिए एक दो बार अगर आप क्वेश्चन करेंगे तभी आप समझेंगे, ऐसे देख के आप थोड़ा बहुत समझेंगे, लेकिन आप जब बनाइएगा ना तो आपको पूरा दिमाग में घुस जाएगा। देखिए कैसे, अब dy/dx लिखें, ठीक है। चलिए अब इसको भी क्या कीजिए, पूरा d के साथ घेर दीजिए, यानी साइन स्क्वायर रूट अंडर cos रूट अंडर x। चलिए अब किसके रिस्पेक्ट में करना है, dx के रिस्पेक्ट में करना है, एक बार लिख दिए। अब चलिए इसका पारापारी क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। चलिए हम साइन के पास आए तो सबसे पहले हमको क्या दिखा, साइन का स्क्वायर दिखा, तो साइन का स्क्वायर का हम पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए तो cos रूट अंडर x आ गया। चलिए तो पावर है, तो पावर किसका पावर है, साइन का है, साइन थीटा का पावर है, तो हम क्या लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन के रिस्पेक्ट में, यानी cos। देखिए ये थीटा की जगह पर है, थीटा एकदम साइन के साथ साथ चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पावर का तो हो गया, बचा इसका, इसको उठा के यहाँ लिखेंगे, यानी इनटू क्या हो जाएगा d साइन रूट अंडर cos रूट अंडर x। चलिए अब साइन का अब बचा है साइन, और साइन का किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, साइन का किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा की जगह पर इतना है यानी d रूट अंडर cos रूट अंडर x। अब इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे यानी d रूट अंडर cos रूट अंडर x। अब यहाँ पर देखिए अब किस पर रूट है, cos रूट अंडर x पर रूट है, तो इसके साथ इसमें करेंगे ना, नहीं रूट नहीं होगा, यहाँ पर cos रूट अंडर x हो जाएगा। देखिए रूट किस पर है, रूट है cos रूट अंडर x पर, तो cos पर जब रूट है तो cos से करेंगे, यानी cos से करेंगे। चलिए अब इनटू आ गया, थोड़ा लंबा जाएगा इसलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलिए और इसको उठा के ऊपर लेके जाइए, यानी d cos रूट अंडर x। अब cos x है तो cos रूट अंडर x है, तो इसका cos का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो रूट अंडर x के रिस्पेक्ट में, यानी रूट अंडर x के रिस्पेक्ट में। अब इसको उठा के ऊपर लेके जाइए रूट अंडर x। चलिए
अब रूट अंडर फाइनली x आ गया, तो x आ गया तो x का रिस्पेक्ट में किसकी करेंगे, x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। चलिए अब आ गया आंसर पर, फाइनल आंसर पर। देखिए अब स्क्वायर क्या करेगा, तो 2 आएगा आगे और 2 में से एक हट जाएगा यानी साइन बच जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2, यहाँ पर नीचे से लिखते हैं, यानी वो हो जाएगा 2 साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर x इंटू इसका हो गया और बचा इसका, अब इसका हो गया तो साइन का ये है और थीटा की जगह पर पूरा ये है, तो साइन का होता है क्या कॉस और थीटा की जगह पर इतना ही रहेगा, तो साइन का हो जाएगा कितना कॉस और थीटा की जगह पर जो है इतना ही हो जाएगा। चलिए अब आते हैं इस पर, और इस पर हमने बताया था कि रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। देखिए इस प्रकार से करेंगे, इस चीज को अगर आप याद रख लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, नहीं तो हर जगह आपको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि रूट अंडर का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 और रूट अंडर जितना है यानी कॉस रूट अंडर x। चलिए इंटू करके इसका भी काम फाइनल बचा है, ये बचा है। अब ये क्या बचा है, कॉस रूट अंडर x का डिफरेंशिएशन रूट अंडर x के सापेक्ष, तो कॉस का क्या होगा माइनस साइन, क्या होगा माइनस साइन और थीटा के ऊपर x रख लीजिए। अब इसका भी काम हो गया, अब बचा ये, और इसका देखिए रूट अंडर x का x के सापेक्ष, तब क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x हो गया। इतना ही है आपका आंसर। चलिए अब क्या कीजिए, 2 यहाँ पर है नीचे और 2 ऊपर है, तो 2 कट जाएगा, ठीक है कट गया, माइनस आगे लेके चलेंगे, माइनस आगे लेके चलेंगे और इसे एक बार फ्रेश से लिख दीजिए। तो क्या कीजिए, ये वाला टर्म सिंगल है तो आगे लेके चले आइए 1/2 रूट अंडर x, इसके बाद में साइन रूट अंडर कॉस रूट अंडर x इंटू कॉस रूट अंडर x इंटू 1/रूट अंडर कॉस रूट अंडर x इंटू साइन रूट अंडर x। चलिए ये हो जाएगा फाइनल आंसर। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा कि इससे और इससे कटा मत दीजिएगा, क्या देखिए ये है थीटा की जगह पर, ये क्या है थीटा की जगह पर है और ये अलग है, ये अलग है, और ये देखिए इसका मतलब नहीं है कि इसका मतलब इसमें गुना नहीं हुआ है, ये थीटा की जगह पर है और ये अलग है, तो ये कटेगा नहीं, ठीक है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इसके आधार पर काफ़ी क्वेश्चन बन जाएंगे, और इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।